हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। क्या आपको भी क्लास 10th में 95 प्लस लाने का सपना है? अगर हाँ, तो आज की ट्रिगो की पहली क्लास आप बिल्कुल मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना बेस सिखाएंगे। जीरो से आपको हम शुरू करेंगे और आज की क्लास अगर मिस हो गया तो बीच में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सीखने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो हम ट्रिगो की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10th का, वो 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपको 12 to 15 मार्क्स कैरी करता है। इतना मार्क्स कैरी करता है और ये छोटा अंक नहीं है। ये 12 to 15 मार्क्स जो है बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, बताइए ट्रिगोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोमेट्री जो है ना, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम एंगल या एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका मेजरमेंट करते हैं। सिंपल आप देखेंगे कि ट्रिगोनो है ना, ट्रिगोनो मींस क्या होता है? ट्रायंगल। और मैट्री मींस क्या होता है? मेजरमेंट। यानी कि ट्रायंगल और मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन ही है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा है ना, उसमें सीखेंगे। इसमें आप एक्यूट एंगल का है ना यूज करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है? तो आपने पिछले क्लास में आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे। यह है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि कोई एक एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका कितना है? 90। और 90 की जो जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस। और एंगल के जस्ट बगल में जो है, और ये आपका मान लेते थीटा है, ये एंगल जो है आपका थीटा है। तो थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा है ना, अपोजिट साइड, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और आपका जो ये है बगल वाला जो साइड है उसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम जो थे वो बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे दो और फॉर्मूला बन सकता है। जैसे एच इक्वल टू इतना है तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अगर पी स्क्वायर निकालना होगा है ना, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर को राइट साइड लेफ्ट साइड में डालेंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर निकालना होगा तो बी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो बी स्क्वायर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर हम बेस निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर में कर सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, है ना, ये राइट एंगल है, मान लीजिए बी है, ये है और सी है। आपका ये जो है 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो आपको हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया, तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आप इससे निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, और दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा बच्चे? 25। और रूट अंडर 25 मीन्स क्या हुआ? 5। तो ये आपका 5 यूनिट आ रहा है। तो इस तरह से हाइपोटेनस जो है 25 आ गया। उस तरह से आपको अगर बेस निकालना हो है ना, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो ये फॉर्मूला जो है आप यूज करके निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले आपको सीखना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 6। आपका एक हो गया साइन थीटा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा क्या होता है? P/H, ठीक है।
सेकेंड आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। थर्ड हो गया आपका टैन थीटा, ये आपका पी बाई बी। और फोर्थ हो गया आपका कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन पी बाई एच होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब पी एच बी का मीनिंग समझ रहे हैं, या पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, अच्छे से याद रखिएगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल, कोस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये बी बाई एच है तो ये आपका हो जाएगा एच बाई बी। और सिक्स्थ हो गया कोट थीटा, तो कोट जो है टैन का रेसिप्रोकल, यानी पी बाई बी है तो ये आपका बी बाई पी हो गया। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और ये आपका टैन थीटा। अब इसके रेसिप्रोकल में नीचे देख लीजिए, ये आपका कोसेक थीटा, आपका ये सेक थीटा और ये आपका कॉट थीटा। तो यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, पी बाई एच है ना, पी बाई एच, उसके बाद आपका बी बाई एच और आपका टैन जो हो गया आपका कितना हो गया, पी बाई बी। अब इसको ऐसे याद, ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, है ना, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर प्रसाद और हरि हरि बोल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ध्यान दें, साइन थीटा को याद आपको पता करना था, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, और कोसेक है तो जस्ट नीचे से जाइएगा एच बाई पी, और सेक है तो एच बाई बी, और कॉट है तो बी बाई पी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि इफ, ये क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/4, तो फाइंड द ऑल टी रेशियो। कहने का था टी रेशियो मीन tan थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 जो आपको निकालना है, साइन, कॉस, है ना, कोसेक, सेक और कॉट। तो ध्यान दीजिए, tan थीटा गिवन क्या है क्वेश्चन में, बहुत आसानी से बनेगा ये, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो tan थीटा क्या होता है, ये आपका p बाई बी होता है, यानी कि p और b दिया हुआ है और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो पहले आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए, यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये थीटा है, थीटा के सामने वाला आपका P, परपेंडिकुलर दिया हुआ आपका 3, अब बेस दिया हुआ आपका 4 और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, p² प्लस b²। तो कितना जाएगा बच्चे, P कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस B जो है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कितना आने वाला है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5, यानी हाइपोटेनस जो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको tan दिया, साइन निकालिए, साइन थीटा तो क्या होता है, p बाई एच। तो बताइए p कितना है, p है 3 और हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस 5 है। इस तरह से निकाल, कोस थीटा निकालना है तो, है ना, b बाई एच, b कितना दिया हुआ है, तो b है आपका 4 और हाइपोटेनस आपका 5, tan तो निकल चुका है, tan का तो दिया हुआ 3/4। कोसेक का, तो कोसेक अगर थीटा निकालना है
तो कोसेक किसका होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो साइन अगर पी बाई एच है तो ये आपका एच बाई पी। तो हाइपोटेनस कितना है आपका 5 और परपेंडिकुलर कितना है 3। कोसेक हो गया, सेक निकालिए, सेक थीटा निकालना है। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का। ये बी बाई एच है तो ये आपका एच बाई बी। हाइपोटेनस आपका 5 और बेस कितना है आपका 4। लास्ट में आपका है ना कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टैन का अपोजिट, टैन कितना है? टैन होता है पी बाई बी, तो ये आपका बी बाई पी। तो बी आपका कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर आपका 3। तो इस तरह से आपका सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड हो गया। तो मेरे प्यारे आज का क्लास इतना ही। हम अगले क्लास में देखिए हम लोग टी रेशियो देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना सीख लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का पार्ट 2, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे? तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिखाएंगे, जो भी फॉर्मूलाज है ना वो बताएंगे। पावर ऑफ टी रेशियो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको मैं स्क्वायर रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये बताएंगे। कोसेंट रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये पूरा फॉर्मूला बताएंगे। तो इसमें आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल आपके जो है दिमाग में सेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। माय डियर स्टूडेंट, तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का सफर यहीं खत्म होता है, हम मिलेंगे अगले पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।